सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो सर्ड वर्ड पहले आप लोगों ने 2.2 में या 3 में सुना होगा, अगर आपको टीचर ने बताया होगा। तो बेसिकली कोई न्यू चीज़ नहीं है ये चीज़ पहले आप लोगों ने देखी हुई है, बट थोड़ा सा नाम इन्होंने चेंज कर दिया 4.3 के अंदर आके। देखें, कोई भी एक्सप्रेशन होती है, अगर उसके अंदर आपके पास रूट की फॉर्म में कोई टर्म आ जाती है लाइक दिस, तो वो सर्ड बन जाती है। तो इसको बोलते हैं सर्ड। अब देखें, अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट। ये जो क्वेश्चन है ये सर्ड की फॉर्म में है। ठीक है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक भी टर्म जो है वो रूट की टर्म में आ जाए, रूट की फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम सर्ड कहते हैं। अब ये जो रूट है ये कोई भी हो सकता है, ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है, ये क्यूब रूट भी हो सकता है, ये फोर्थ रूट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये यूं भी हो सकता है, 2 क्यूब रूट। ठीक है, तो ये जो क्यूब है यहाँ पे, ये इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अ सर्ड, ऑर्डर ऑफ अ सर्ड, ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अभी जो लिखा है 2 क्यूब रूट, तो 3 इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। तो ये जो अंदर वैल्यू होती है इसको रेडिकेंट बोलते हैं, रेडिकेंट बोलते हैं, और इस पूरे को बोलते हैं रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म। ठीक है, और अगर ये पूरा रेडिकल फॉर्म जो है किसी एक्सप्रेशन के अंदर आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह से 2 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, इस तरह से अगर आ जाए किसी एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक मतलब वेरिएबल्स भी आ जाए उसके अंदर, ये वेरिएबल नाम भी आए, तो उसको हम सर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन उससे पहले ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई हैं, बट मैं फिर भी आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ सर्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये रेडिकल फॉर्म्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो उससे पहले जो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर वन है कि अगर दो सर्ड्स जो हैं वो आपस में प्लस हो रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक दिस, अगर ये दो सर्ड्स आपस में प्लस हो रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो ये एज इट इज रहेंगे, इनको हम कुछ नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ये एक्स है ये वाई है, दोनों ऐड हो रहे हैं बट डिफरेंट हैं ये दोनों। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम इनको कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर दो सर्ड्स ऐड हो रहे हैं बट वो सेम टाइप के हैं, देखें ये सेम टाइप के हैं, तो हम इनको ऐड कर सकेंगे। इसका यहाँ पे जो कॉफिशिएंट समझ लें वो 1 है, इसका कॉफिशिएंट भी 1 है, तो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, सेकंड नंबर, कि अगर दो सिमिलर सर्ड्स ऐड हो रहे हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, बट अगर दो डिफरेंट सर्ड्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखें। सर आप सर आप शार्ट से पढ़ा सकते हैं, मैंने अभी ज्वाइन किया है। चलें ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये आप लोगों ने 2.3 के अंदर पढ़ा हुआ है पहले, स्क्वायर रूट्स वाली वैल्यूज होती हैं। देखें, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक भी टर्म स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाती है तो उसको हम सर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो रेडिकेंड होता है, जो स्क्वायर रूट की पूरी जो फॉर्म होती है उसको रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, और ये जो छोटा सा 3 होता है इसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, और सर्ड के अंदर इसको हम ऑर्डर ऑफ द सर्ड बोलेंगे। ये स्क्वायर रूट है तो इसके ऑर्डर ऑफ द सर्ड 2 होगा, ये क्यूब रूट है तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड 3 होगा। अगर इसी तरह से यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, बाहर 4 ले लेता हूँ, तो इसका ऑर्डर सर्ड का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारे थे रेडिकल, रेडिकल फॉर्म। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये चीज आ जाती है तो उसको हम सर्ड बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अभी 2 मिनट पहले। तो अब मैं उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा था। पहली मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो डिफरेंट सर्ड्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उनको कुछ नहीं कर सकते, हम उनको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, बट अगर दो सिमिलर सर्ड्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड याद रखने का एक आसान सा तरीका है कि देखें a+a क्या होता है अलजेब्रा के अंदर, 2a होता है ना। इसी तरह स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, 2 स्क्वायर रूट एक्स हो गया। सिमिलरली 3a+5a कितना होता है, 3a+5a होता है 8a। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट एक्स है और 2 स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो सिमिलर सेट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। चलिए मैं सब्ट्रैक्ट वाला भी बता देता हूँ आपको एक, ये देखें, ये सब्ट्रैक्ट वाला है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा।
तो अब अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बस ये दो ही प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, अगर दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट हैं या सेम है। ठीक है, अभी मैं डिफरेंट वाला बताता हूँ, फिर मैं आपको सेम वाला भी बता दूंगा। अगर दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो डिफरेंट हैं, तो वो एक कॉमन सर्ड के अंदर आ जाएंगे, लाइक दिस। तो एक्स मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा, एक्स वाई, और ये एक कॉमन सर्ड के अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर दो सेम सर्ड्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भी वो सेम हो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर। ओके, अब हम देखते हैं डिवीजन में। अगर दो डिफरेंट सर्ड्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये देखें, अगर दो डिफरेंट सर्ड्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो वो कॉमन रूट में आ जाएंगे इस तरह से। अगर वो डिवाइड हो सकते होंगे तो हम कर देंगे, वरना हम उनको एज इट इज लिख देंगे। तो इसकी एग्जांपल मैं अलजबरा से यूं ले सकता हूं कि अगर 2/4 दो डिफरेंट सर्ड्स आपस में, जी अरीज बोलना है कुछ आपने? ओके, अगर दो डिफरेंट सर्ड्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको कॉमन में लिख लेंगे, कॉमन रूट में। फिर हम इनको सिंप्लीफाई भी कर देंगे, ये देखें 1/2 स्क्वायर रूट। सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ऊपर वाली जो पावर 1 है उसके साथ स्क्वायर रूट लगा दें और फिर नीचे वाली जो है 2 है उसके साथ स्क्वायर रूट लगा दें। किस प्रॉपर्टी में बोला है आपने, किस प्रॉपर्टी के लिए? सर जो आपने लास्ट फ्रैक्शन है ये स्क्वायर रूट 1/2 सिर्फ लेफ्ट अच्छा, साइड ये पे, वाला। ये हाँ हाँ, ये भी इसमें ठीक हम है, ये भी ऐसे ठीक है। हम इसको यूं, हाँ 1/√2 यू यूं भी कर सकते हैं इसको। अच्छा यू भी थैंक कर यू, सकते बिल्कुल कर सकते हैं हैं। ऐसे, जी कर सकते हैं हम इसको यूं भी। क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 2 का नहीं होता है, इसलिए 2 के ऊपर स्क्वायर रूट बच गया। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी सर्ड्स की। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके सिंपल हैं। तो आज हम जितना काम करेंगे उसमें जो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा होमवर्क के लिए, आज 2-3 पार्ट्स होंगे होमवर्क के लिए भी। तो वैसे भी वीकेंड है, तो आप लोग जो है ना इसको इजीली कर सकेंगे। तो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखें उसने कहा है हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कुछ सर्ड्स दिए हुए हैं उसने, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट 180, ये देखें ये स्क्वायर रूट 180 है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। सोल्यूशन, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो आप लोगों को पता है इसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं। 180 के हम फैक्टर्स बनाने लगे, प्राइम फैक्टर्स। जी, 290 आर, 245 आर। देखिए छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, और जब छोटा आना बंद हो जाए तो नेक्स्ट छोटा प्राइम नंबर लेना है आपने। अब देखें ये 5 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, बट हम 5 पे नहीं जाएंगे, बिकॉज 3 पे हो रहा है ये अभी। 315 आर, अभी भी 3 पे हो रहा है ये। 3 5 आर, 5 1 आर। ठीक है, ओके, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यूं लिखेंगे 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट था, हम इसको स्क्वायर्स में बना लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5। ठीक है, अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर अलग अलग स्क्वायर रूट होता है तो हम उसको कॉमन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अगर कॉमन स्क्वायर रूट होता है तो हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि अगर अलग अलग स्क्वायर रूट है तो हम उसको कॉमन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कॉमन स्क्वायर रूट दिया हुआ तो हम उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। अब हम एक्सक्यूज मी इसको सर, स्प्लिट आपकी कर वीडियो देंगे। नजर नहीं आ रही। सर आपका पेज वीडियो नजर नहीं आ रहा। किस तरह से नजर नहीं आ रहा, कंप्लीट नजर नहीं आ रहा है या ब्लर हो रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वो वेलकम टू गो लाइव ब्लू बस वही पेज नजर आ रहा है, हाँ, आपका ये पेज नजर आपकी नहीं आ साइड पे, जी जी, ये आपकी साइड पे प्रॉब्लम है, आपको दोबारा लॉग इन होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से चली गई अभी, तो मुमकिन है कि आप हो ही ना सकें लॉग इन, क्योंकि ये नेट का इशू होता है, तो फिर वीडियो आनी बंद हो जाती है किसी साइड पे। कुछ बच्चों को आ रही है नजर वीडियो। आप पता क्या करें, आप जो है ना एक दफा लॉग इन हो जाए दोबारा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दोबारा आ भी सकोगी या नहीं आ सकोगी फिर, क्योंकि साइट बहुत हैवी है फिर।
हाँ, अगर किसी को ब्लर वीडियो नजर आ रही है तो वो उसके नेट की स्पीड का इशू है। ये मैंने कल भी देखा था, कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्लियर वीडियो नहीं आ रही, थोड़ी सी ब्लर है। तो वो उनके नेट का इशू है। वाईफाई पे अक्सर वीडियो ब्लर हो जाती है, तो आप 4G डाटा अगर यूज करें मोबाइल का तो उस पर क्लियर वीडियो नजर आती है दोनों साइड्स पर। ओके, अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। 2 स्क्वायर रूट अलहदा, 3 स्क्वायर का अलहदा और 5 का अलहदा। तब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ओनली 2, ओनली 3, और ये स्क्वायर रूट 5 बच गया। अब देखें ये एक सिंगल टर्म है, इसकी तरह की कोई लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे। तो 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 5, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। ओके, इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट इज 162 और बाहर 3 है। देखें ये बाहर 3 जो है ये बड़ा है, तो इसको हमने क्यूब रूट नहीं समझना, हमने इसको, इसका कोफिशिएंट जो है वो 3 है। नाउ हम 162 के फैक्टर्स बनाते हैं दोबारा। जी, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 81 जार। अब देखें अब आगे नहीं हो रहा 2 से ये, बट 3 से हो सकता है ये। 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। तो ये देखें ये हमारे साथ, हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स। ओके, नाउ पुट दी, इसको हम यहाँ पुट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ लिखेंगे इस तरह से। 3 तो बाहर रहेगा इसी तरह से, तो इसकी ब्रैकेट लगा लेते हैं हम इस तरह से ही। ओके, 2 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 है। 3। अब हम स्क्वायर रूट को, इन वैल्यूज को स्क्वायर की फॉर्म में बना लेते हैं। 2 के साथ कोई पेयर नहीं है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ओके, अब हम स्प्लिट कर देते हैं। ओके, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब जो लाइक टर्म्स हैं जो विदाउट स्क्वायर रूट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो स्क्वायर रूट्स हैं उनको अलग कर देते हैं। 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से जो है ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। नाउ अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। अभी तक कुछ पूछना है किसी ने तो वो पूछ ले। ओके, थर्ड पार्ट। Third part is 3/4. Now this time cube root is given. This is cube root. अब ये क्यूब रूट है। देखें क्यूब रूट में और स्क्वायर रूट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा कि स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में हम 2 2 का पेयर बनाते थे, मतलब हम यहाँ कोशिश करते थे स्क्वायर आ जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में हमने ट्राई किया था कि ये स्क्वायर स्क्वायर का पेयर बन जाए। क्यूब रूट में हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो नाउ 3/4 ये तो वैसे ही रहेगा, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। 128 के फैक्टर्स बनाते हैं। 128। अब देखिए इसके मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ। 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र, फिर 2 32 ज़र, 2 16 ज़र, 2 8 ज़र, 2 4 ज़र, 2 2 ज़र, 2 1 ज़र। ये देखिए मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की पावर 7 भी लिख सकते हैं हम, और इसको 7 टाइम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 की पावर 7 भी लिख सकते हैं, इसको 7 टाइम्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम चलें वही कर लेते हैं, मुश्किल में नहीं पड़ते हम। इसको 7 टाइम लिख ही लेता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी 4 सर। 5 6। जी जी बेटा बोले। सर ये जो सेकंड पार्ट था सर, उसमें भी तो हम लोग 3 को 4 टाइम्स लिख सकते थे ना, 3 की पावर 4 लिख सकते थे ना। हाँ लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, कोई मसला नहीं था। ओके सर। तो अब ये देखें ये 3/4 है। अब यहाँ पे मैं 3 3 के पेयर्स बनाऊंगा। इन 3 2 के अलहदा बना लूंगा, इन 3 2 के अलहदा बना दूंगा, और ये एक वैसे ही रह जाएगा, ये वैसे ही रह जाएगा। इसके मैं 2 की पावर 3 का अलहदा बना दूंगा, इसमें भी 2 की पावर 3 का अलहदा बना दूंगा। इस तरह से देखें बहुत आसान है ये, क्योंकि 7 टोटल थे ना ये 2s, तो मैंने ये 3 अलहदा कर दिए, ये 3 अलहदा कर दिए इस तरह से। ये 2 एक ही बच गया। अब जो कैंसिल होता है वो हम कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल नहीं हो सकता, बट ये कैंसिल हो जाता है, ओनली 2। ये भी कैंसिल हो जाता है, ओनली 2। ओके, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच गया 2 2 is 4,
4 क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, तो अब ये देखें, ये 4 को हम इससे कैंसिल कर देते हैं, 4 को कैंसिल कर देते हैं, 3 क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ, क्योंकि आगे जाके कुछ लेंथी क्वेश्चन होंगे तो हम वो वाला मेथड भी यूज करेंगे उसके अंदर। वो मेथड यही था जो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, वो था 2⁻7 क्यूब रूट। ठीक है, आप ये वाले इस वाले स्टेप को यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 2⁻7 स्क्वायर रूट क्यूब रूट मीन्स हम इसको यूं लिखेंगे 3/4। अब यहाँ से मुझे ये बताएं जरा कि 2⁻7, अब जो क्यूब रूट होता है ना उसकी पावर होती है 1/3, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। इसी तरह अगर फोर्थ रूट होगा तो 1/4 होगा। अब मुझे बताएं कि मैंने इस 3 को इससे 7 से कैंसिल करना है, बट मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, 3 को 6 से कैंसिल कर सकता हूँ, बट 3 को 7 से नहीं कर सकता, तो इसके दो पेयर्स बना दूंगा मैं इस तरह से। 2⁻7 को मैं 2⁻6 और 2 एक 1 2⁻1 अलग से लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 7 ही बनेगा। अब ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल नहीं होगा। 3 जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, ये देखें ये 2 बचेगा यहाँ पे, और इससे इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब ये 2 का स्क्वायर और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा ये, और इसको हम दोबारा लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर। तो ये भी एक मेथड है, हम आगे जाके करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इन क्वेश्चंस के लिए ये शॉर्टकट थी। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, ये ठीक है। आगे जाके जब आप ये करेंगे तो ये दोबारा भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके सर हम जो जी, आपने सर जो दूसरा मेथड है वो हम कर सकते हैं अभी? हाँ, वो अभी भी कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं आप वो। ओके सर। ओके, इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो जाएंगे। तो अभी मैं इसका फोर्थ पार्ट करता हूँ। इसके मैं सारे पार्ट्स इसलिए करवा रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करने वाले हैं उसमें कुछ पार्ट्स नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो इससे रिलेटेड हो जाएंगे। फिर यहाँ हमने सारे कर लिए हैं ना, जो वो इससे सिमिलर वहां पे आ रहे होंगे आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 96 x6 y7 z8। अब ये देखें, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 96 x6 y7 z8, फिफ्थ रूट है इसका, ऑर्डर ऑफ थर्ड इज 5। तो हम इसको पहले स्प्लिट करते हैं, बल्कि इसका पहले फैक्टर बना लेते हैं हम। जी, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 24 ज़ार, 2 12 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार। तो 2 2 2 2, ये 5 टाइम्स 2 है यहाँ पे, और 3 है, मतलब 5 टाइम्स 2 है और एक 3 है, ये लिख लिया मैंने। अब देखें बाहर कितना है, इसकी रूट कितना है, फिफ्थ रूट है। तो मैं सबको इन उन नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा जो 5 से कैंसिल हो जाएंगे। x6 को मैं लिखूंगा x5 और x1। 5 और 1 मैंने 6 को स्प्लिट किया है, क्योंकि 5 5 से कैंसिल हो जाएगा आगे जाके। अच्छा, y को मैं कैसे लिखूंगा बताएं, कोई बता सकता है कि y को मैं 5 से कैंसिल करना चाहता हूं तो 7 को मैं किस तरह स्प्लिट करूंगा? सर y को आप ब्रेक करेंगे उसकी पावर को। सर पहले आप y की पावर 5 करेंगे और दूसरी टाइम डॉट लगा के y की पावर 2 करेंगे। गुड, तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा। इसी तरह z को जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये 5 और 3 हो जाएगा। जी, ये पॉइंट अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो दोबारा पूछ सकता है। मैं वैसे बता देता हूँ कि जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो 2 की पावर 5 आ गया और एक 3 बच गया था। तो x की पावर 6 था तो मैंने उसको 5 और 1 में स्प्लिट कर दिया। z की पावर 7 था तो 5 और 2 में स्प्लिट कर दिया। अब ये 5 में ही क्यों स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं 5 से कैंसिल करना चाहूंगा आगे जाके। तो z8 को भी मैंने 5 और 3 में स्प्लिट कर दिया। ओके, अब मैं इन सब का स्क्वायर रूट भी स्प्लिट कर दूंगा। ये देखें, ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं सारे स्प्लिट करता जा रहा हूँ। जी, ये मैंने सारे स्क्वायर रूट भी स्प्लिट कर दिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। जो कैंसिल हो रहे हैं वो मैं इनको इकट्ठे लिखता जा रहा हूँ शुरू में, जो कैंसिल होते जा रहे हैं वो मैंने इकट्ठे लिख दिए, जो बच गए वो मैंने लास्ट में लिखे हैं। ये बच गया था, ये बच गया था, और एक वाई स्क्वायर बच गया था। अब जिस तरह हम स्प्लिट करते हैं इस तरह ज्वाइन भी कर सकते हैं हम इनको वापस।
तो इनको एक कॉमन रूट में ज्वाइन कर दूंगा मैं 3xy। अच्छा z भी बचा हुआ था एक, तो ये z3। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये देख लें, इसे मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जब हमने जो कैंसिल हो गए थे हमारे कैंसिल हो गए थे उनको मैंने अलग लिख लिया। जैसे 2 कैंसिल हो गया था, ये x कैंसिल हो गया था, ये y कैंसिल हो गया था और ये z कैंसिल हो गया था। जो बच गए थे, देखिए ये बच गए थे, ये बच गए थे, उनको अलग रूट में लिखा, फिर कॉमन रूट में लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, ये क्यूब नहीं आएगा, हाँ क्यूब आएगा, ये स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप बुक में देखें, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो अभी फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा तो सेकंड आपसे हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेम है। थर्ड मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये सर फोर्थ अभी किया वो है। पहला वाला क्वेश्चन किया। जी जी, बोले दोबारा। ये करूंगा मैं अभी, ये मैं अभी करूंगा तो ये आपसे हो जाएगा। ये वाला इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों। ठीक है, और ये वाला सिमिलर है। सर जो ठीक है, आपने फिर ये पहले वाला क्वेश्चन करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। नाउ सिंप्लीफाई 18। टाइम कितना रह गया बेटा 11:30 होने में, बता सकता है कोई मुझे? सर 7 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है, 7 मिनट्स में हम कर लेंगे कुछ और। जी ये देखें, ये अब हम कर रहे हैं इसको। तो अब देखें, ये डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप इनको पहले अलग अलग फैक्टर्स बनाकर सॉल्व करते हैं या इसको कॉमन में लिख लेते हैं। जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये है कि अब इसको कॉमन रूट में लिख लें, क्योंकि ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम इनको कॉमन रूट में लिख लेते हैं। ये देखें 18 3 2, ये सबसे इसका आसान तरीका है। इसको कॉमन रूट में लिख लिया हमने पहले 18 3 2 को। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 3 6 आर 18, ठीक है, 2 3 आर 6, तो ये 3 स्क्वायर रूट आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये बहुत आसान मेथड है। तो अब ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है ना, तो इसका सेकंड पार्ट आपसे हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर था। थर्ड पार्ट में इसलिए नहीं कर रहा कि फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट सिमिलर था। ठीक है, ये भी आपसे हो जाएगा। ये फोर्थ पार्ट में इसलिए नहीं कर रहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट उससे मिलता जुलता था। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट इसका। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट क्लास वर्क 21 इंटू 7 इंटू 3। ये देखें, ये इसका थर्ड पार्ट है, सॉरी फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज करें? या तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लें हम एक कॉमन रूट के अंदर, या हम इसको अलग अलग स्प्लिट भी कर सकते हैं। 7 और 3 तो नहीं हो सकता, 21 के फैक्टर्स बन सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। हम इसको 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 7 ही रहेगा और ये 3 ही रहेगा। अब हम इसको पूरे उसमें लिख लेते हैं, सेम एक में, 7 इंटू 7 3 इंटू 3। ठीक है, ओके, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 7 इंटू 3, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएंगे ये, क्योंकि स्क्वायर था और स्क्वायर रूट था बाहर, तो 21 का आंसर आ जाएगा। तो इसका एक और मेथड भी था, वो ये था कि आप 21 इंटू 7 इंटू 3 इनको कॉमन, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो भी 21 आ जाएगा। अब देखना, अगर ये वाला मेथड यूज करना है तो ये वाला मेथड यूज कर लें, ये 4-5 स्टेप्स में हो जाएगा, ये 5-6 स्टेप्स के अंदर हो जाएगा। जो सा भी मेथड आपको आसान लगता है आप दोनों यूज कर सकते हैं। एक और मेथड भी है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, तो भी आप कर सकते हैं, बट फिर भी फैक्टर्स तो बनाने ही हैं आपने, तो बस इन दोनों में से कोई एक मेथड आप कर। ठीक है, तो अभी टाइम क्योंकि थोड़ा रह रहा है, लेकिन अगर हम अगला क्वेश्चन शुरू कर लें तो हो जाएगा कुछ कुछ तो उसमें से। जी कैसे कहते हैं आप लोग, अगला क्वेश्चन शुरू करें या काफी आज इतना? कर ले सर सर, कर कर लें? ले शुरू। सर कर ले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो प्लस माइनस की कॉम्बिनेशन है, उसके अगले क्वेश्चन पे मल्टीप्लिकेशन की कॉम्बिनेशन आ जाएगी। ओके, ये देखें यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है उसने सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो सिमिलर टर्म्स जो होंगी हमने उनको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करते हुए हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें, अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में, इसको भी कर सकते हैं बट इसको नहीं कर सकते। सो 4 स्क्वायर रूट 5 विल रिमेन सेम। हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं 45 के। तो 45 के क्या बनेंगे फैक्टर्स? 5 से नहीं, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 15 जार, 3 5 जार, 5 1 जार, 3 3 5, 3 स्क्वायर एंड 5। ठीक है, -3 इंटू 20 के बना लेते हैं अब हम फैक्टर्स। जी, 2 10 जार, 2 5 जार, 2 स्क्वायर 5, 2 स्क्वायर 5 और ये 4 स्क्वायर रूट 5 विल रिमेन सेम। ठीक है, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ओके, जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं स्प्लिट करके वो लिख नहीं रहा कि 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट अलग और 5 स्क्वायर अलग स्क्वायर रूट अलग। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन 5 के ऊपर बचेगा। ठीक है, इसी तरह 3 इंटू 2 बाहर आ जाएगा लेकिन 5 के ऊपर बच जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको दोबारा थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 6 स्क्वायर रूट 5। ओके, अब ये प्रॉपर्टी बन गई है एडिशन की कि जिसमें सारे 5 5 5 आ रहे हैं, सिमिलर सर्ड्स आ रहे हैं, तो हम इनको एक कॉमन सर्ड में लिख लेते हैं यहाँ पे। याद रखें, जब सर्ड को कॉमन लिया जाता है तो यहाँ लिया जाता है राइट हैंड साइड पे, वेरिएबल्स की तरह स्टार्ट में कॉमन नहीं लिया जाता। तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 6 प्लस 4। जी, ये स्टेप समझ आया आप लोगों को? ओके सर जी, इसमें से जो माइनस, इसमें जो 5 है उसको कॉमन ले लिया ना, हाँ जी, उसको कॉमन सर्ड में लिख लिया हमने राइट साइड। और बाकी सबको वैसे ही प्लस माइनस कर जी, दिया। बाकी सबको, सर और समझ हाँ, आ बाकी गई है। सबको शुरू सही, में। समझ आ जी गई है सर। जी, ठीक है। अब देखें, 3 माइनस 6 -3 प्लस 1 प्लस 4 1 हो जाएगा, तो ओनली 5 बचेगा, ओनली 5 बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करता हूं मैं। 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस 300 स्क्वायर रूट। अब देखें, इसमें सारे सर्ट्स के अंदर फैक्टराइजेशन होगी, जितने भी हमें दिए हुए हैं ये, इन सब में हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जी, पहले इसकी करें 12 की क्या फैक्टराइजेशन होगी? 2 6 है 12, 2 3 है 6, 2 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 3 होगा। जी, 27 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, तो ये 3 स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 3 है 27। फिर हम 75 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 75 की क्या होगी फैक्टराइजेशन? 3 25 सर, 5 5 सर, 5 1 सर, 3 इंटू 5 स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके, हम 300 की फैक्टराइजेशन करते हैं अब। 300 की फैक्टराइजेशन, 2 150 सर, 2 75 सर, 3 25 सर, 5 5 सर, 5 1 सर, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3। जी, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, जो स्क्वायर वाले हैं उनको कैंसिल करके डायरेक्ट लिख देंगे। ये देखें, 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट 3, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट 3। जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 4 जार 8, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 2 5 जार 10, 10। ओके, यहाँ पे देखें, प्लस माइनस सर्ट कट गए दोनों। प्लस 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस 15 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गए। ओके, 8 प्लस 10, 18 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। जी, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। ब्लर क्यों हो रहा है? जी,
ओके, दो पार्ट्स रह गए हैं इसके, बहुत सिंपल हैं। इसका जो है ना मैं थर्ड पार्ट कर। सर जी आपकी बेटा वीडियो बोले। ब्लर थी थोड़े पहले, मुझे समझ नहीं आई, वो जी ब्लर बस थी वो हो अब गई है सही। ठीक। जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान पार्ट है ये वाला। देखें ये क्योंकि अभी बाहर है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी इंटरनल वैल्यू सॉल्व हो रही हैं। 2√3 + 3√3 5√3। ठीक है, तो जिस तरह मैंने बोला था लाइक टर्म्स हमेशा लाइक टर्म से मल्टीप्लाई होती है, सर्ड हमेशा सर्ड से मल्टीप्लाई होता है, विदाउट सर्ड वैल्यू विदाउट से मल्टीप्लाई होती है। सो ये 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दोबारा इसको सुन लें कि सर्ड वाली वैल्यू सर्ड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 3 3 ज़ा 9, और 5 जो है विदाउट रूट है तो विदाउट रूट से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर आएगा 5, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 5 3 ज़ा 15 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द डे, उसके बाद हम आगे काम नहीं करेंगे। सारे पार्ट्स इसके हो गए हैं, आपको जो होमवर्क दिया है सर बस पीछे थोड़ा सा वही आपने आप लोगों ने 5 करना। मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर नहीं आएगा? नहीं, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है ना। ओके, -3√5। चलें भी, ये मैं पूछना है अभी किसी से, मुझे कौन बताएगा, ये मैं नाम लूं किसी का। 6√5 -3√5 कितना होता है? ईमान फातिमा। 6√5 -3√5, 6√5 -3√5 कितना होता है? चलें कोई और बता दे। सर ये 3 और स्क्वायर रूट 5 होगा। सर गुड। स्क्वायर रूट 5 होगा। अब देखिए जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुआ था तो 9 आया था। यहाँ यहाँ 5 नहीं मल्टीप्लाई हो सकता किसी से भी, क्योंकि और कोई वैल्यू स्क्वायर रूट वाली नहीं है हमारे पास, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। सो ये आज का काम हमारा इतना ही है। तो आपने ये पूरी क्लास वर्क में पूरे क्वेश्चंस रीराइट भी कर लेने हैं, और जो मैंने पार्ट्स छोड़े हैं वो कर भी लेने हैं। इसके बाद हमारा एक पार्ट बच गया है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से करके नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे उसी दिन ही, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है वो। देखें ये छोटा सा पार्ट है, इसके 2 3 5 पार्ट्स हैं, तो ये भी हमने उसी दिन करना है और नया टॉपिक भी उसी दिन ही हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का इतना ही काफ़ी है। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ लें अभी, वरना मैं इनकी पिक्चर्स भी आपको, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इनकी पिक्चर्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, कुछ नहीं पूछना किसी ने भी? सर जो प्रॉपर्टीज वाला आपने नोट्स बनाए वो सर आप सेंड कर देंगे? हाँ मैं सेंड कर दूंगा, मैं अभी सेंड करता हूँ इनको। ओके सर, वो उस सर वक्त मेरा सर होमवर्क क्या क्या है? होमवर्क बहुत थोड़ा सा है, बस ये 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स। हाँ जी, और ये पूरा क्लास वर्क में भी करना है। जो काम अभी किया ना ये क्लास वर्क में भी करना है आप लोगों ने। ठीक है बेटा, ओके।